डियर चिल्ड्रन, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंडिकेटर्स। पिछले टॉपिक में हमने आपको एसिड बेसिस के बारे में बताया, न्यूट्रल सब्सटेंस भी बताया। अब हम बताएंगे आपको इंडिकेटर्स। सो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स वो चीज होती है जो एसिडिक या बेसिक सब्सटेंस के प्रेजेंस में अपना कलर चेंज कर दे। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? दो सब्सटेंस who change their color, okay? वो अपना कलर चेंज कर देते हैं, who change their color in the presence of acid and basic substance, या in the presence of acid or base, okay? So here I am going to show you few acid and base to check what are the indicators or not. ये देखो, ये मटेरियल मेरे पास है एंड दिस इज लिटमस पेपर। ये भी एक इंडिकेटर, ये अपने कलर को एसिड और बेस के प्रेजेंस में चेंज कर देता है। और मैंने कुछ नेचुरल भी लिए हैं आपको दिखाने के लिए और कुछ आर्टिफिशियल भी है। अभी देखो मेरे पास टर्मरिक है, देखो मैंने टर्मरिक का पाउडर लिया हुआ है। सो आई हैव टर्मरिक विथ मी, आपको दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल क्लियर। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा टर्मरिक ले रही हूँ और इस टर्मरिक के ऊपर मैं इस पेपर के ऊपर इस टर्मरिक को डाल रही हूँ, ठीक है? आपको दिखाई दे रहा है। मैंने ये ड्रॉपर लिया और ड्रॉपर से मैं थोड़ा सा पानी ले रही हूँ ताकि मैं इस टर्मरिक का पेस्ट बना सकूँ, ठीक है? आपको दिखाई दे रहा है, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला, मैं थोड़ा और पानी ले लेती हूँ ताकि मैं इस टर्मरिक का पेस्ट इसके ऊपर बना सकूँ। तो देखो मैंने इस टर्मरिक का पेस्ट यहाँ पर बना दिया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। एंड व्हाट इज़ द कलर ऑफ दिस टर्मरिक? येस, ऑफ कोर्स इट इज़ येलो इन कलर। अब मैं क्या करूँगी, मेरे पास एक और सोल्यूशन है एंड दिस इज डिटर्जेंट। डिटर्जेंट क्या होता है? दे आर बेस। तो मैं इस डिटर्जेंट का सॉल्यूशन बनाऊंगी, थोड़ा सा बिल्कुल लाइट सॉल्यूशन बनाने की कोशिश कर रही हूँ। देखो मैंने बिल्कुल जरा सा पानी डाला है इसमें ताकि इसका सॉल्यूशन बन सके। सो आई हैव टेकन दिस सॉल्यूशन और मैं इस सॉल्यूशन को डायरेक्ट भी डाल सकती हूँ इसके ऊपर बिकॉज आई डोंट हैव सच मटेरियल। तो आप देखो दिस इज़ येलो इन कलर और मेरे सॉल्यूशन डालते ही इसका कलर कैसा हो गया? हैव यू गॉट इट? यू फाइंड द कलर चेंज? येस, दिस बिकम रेड। तो ये क्या है? टर्मरिक यहाँ पे एक इंडिकेटर, ये नेचुरल इंडिकेटर है, तो इट इज चेंजिंग इट्स कलर। सेम हियर हमारे पास ये रेड लिटमस पेपर है और लिटमस पेपर भी एक्चुअली इसका कलर जो होता है वो पर्पल होता है नेचुरली, जो नेचुरल कलर न्यूट्रल सोल्यूशन के साथ। लेकिन अगर आप इसको एसिड के साथ डालोगे तो ये रेड कलर की हो जाएगी, बेस के साथ डालोगे तो ब्लू कलर की हो जाएगी। और एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। और ये सॉल्यूशन जो है ये भी एक इंडिकेटर है, लेकिन दिस इंडिकेटर इज एक्चुअली आर्टिफिशियल। सो दिस वन इज नोन एज फेनोक्थिलीन। तो मैं आपके लिए लाई हूँ फेनोक्थिलीन आपको दिखाने के लिए। आप सब देख सकते हो कि ये जो फेनोक्थिलीन है इसका कलर जो है ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, आपको दिखाई देना ना, बिल्कुल वाटर के कलर का है ये। अभी देखो अगर ये इंडिकेटर होगा तो मैं इसमें एसिड या बेस कुछ भी डालूंगी तो ये अपना कलर चेंज कर देगा, ठीक है? अगर मैं पानी डालूंगी तो इसके कलर में कोई चेंज नहीं होगा। तो आई हैव टू सॉल्यूशन, आउट ऑफ देम वन इज एसिड एंड वन इज बेस। मैंने एक सॉल्यूशन लिया हुआ है जो इन दोनों में से एक एसिड है और एक बेस है। तो मैं आपको ये सॉल्यूशन डाल के दिखाऊंगी। आपको ये कलर दिखाई दे रहा होगा, ये भी ट्रांसपेरेंट है। तो मैं आपको डालने के पहले कलर दिखाना चाहती हूँ ऑलमोस्ट कि क्या कलर है। तो मैंने ये मुझे पता है कि ये जो है ये बेस है, तो मैं इस बेस को इसमें डाली। देखो इसमें पहले से फेनोक्थिलीन डली हुई थी और फेनोक्थिलीन में जैसे ही मैंने बेस डाला इसका कलर पिंक हो गया। ये तो यहाँ पे मैंने आपको इसमें मैंने फेनोक्थिलीन डाल के रखी थी एक्टिविटी के लिए। एक और जगह देखो यहाँ पे भी आपको दिख रही ना, ये ट्रांसपेरेंट है, आप देख सकते हो इस ट्रांसपेरेंट लिक्विड में जिसको मैं फेनोक्थिलीन कह रही हूँ। ये वापस मैं बेस डालूंगी और जो बेस का कलर है वो ट्रांसपेरेंट कलर है, ठीक है? मैं ऊपर से डाल रही तो आपको कलर दिखाई देगा। देखो मैंने जैसे ही डाला इसका कलर कैसा हो गया? बिल्कुल डार्क पिंक कलर का हो गया। तो ये क्या है? ये एक इंडिकेटर है, ये अपना कलर चेंज कर देता है। अब देखो मेरे अकॉर्डिंग मैंने इसके अंदर एसिड रखा है, ठीक है? देखो एसिड डालने पर क्या होता है। देखो एसिड डालते ही इसका कलर चेंज हो गया, नाउ इट बिकम ट्रांसपेरेंट इन कलर। ऐसा क्यों हुआ? एसिड डालते ही इसका कलर क्यों चेंज हो गया? देखो जो एसिड और बेस होते हैं ये आपस में कंबाइन करके एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर को खत्म कर देते हैं और वैसे क्वालिटी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे तुमने
एक और रिएक्शन पढ़ा और ये रिएक्शन था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें एसिड और बेस आपस में कंबाइन करता है। अगर मान लो कि मुझे फिर से इसको बेसिक बनाना है तो मैं क्या करूँगी, इसमें वापस मैं बेस ऐड करूँगी। देखो जैसे ही मैं बेस ऐड करूँगी, ये देखो ये वापस पिंक कलर का हो गया। क्यों पिंक कलर का हो गया? क्योंकि मैंने इसमें बेस डाला। लेकिन अगर मैंने एसिड ज़्यादा डाला होगा तो ये ज़्यादा दूर तक ट्रांसपेरेंट होगा। आपको दिखाई दे रहा है कि जहाँ तक ये डिजोल्व हो गया वहाँ पे ये बेसिक सब्सटेंस ने इसको इसमें चेंज कर दिया। तो ओवरऑल मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखी कि एसिडिक है या बेसिक है। मुझे अगर बेसिक और चेक करना है लाइक, तो ये देखो मैं यहाँ पे बेस थोड़ा सा ले रही हूँ। मैंने वही सॉल्यूशन लिया है जिसको मैं वहाँ वाटर में डाल रही थी, आई मीन फेनोक्सिलीन में डाल रही थी, और ये मैंने बेस लिया है। अब इस बेस को चेक करने के लिए मेरे पास एक लिटमस पेपर भी है जो मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ कि लिटमस पेपर में क्या चेंज होगा। देखो ये लिटमस पेपर है, रेड कलर का है लिटमस पेपर, और मैं इस लिटमस पेपर को इसके अंदर डिप कर रही हूँ। आप देखो जो हिस्सा मैंने डिप किया वो हिस्सा ब्लू कलर का हो गया, और जो हिस्सा डिप नहीं किया वो रेड कलर का है। अब ये क्या है? ये लिटमस पेपर भी एक इंडिकेटर है बिकॉज इट इज चेंजिंग इट्स कलर। आपको दिखाई दे रहा है ना, ये अपने कलर को चेंज कर रहा है। अच्छा, अगर मैं इसको पूरा डिप कर देती हूँ, देखो मैं आपके सामने इसे डिप कर रही हूँ एंड नाउ इट इज चेंजिंग इनटू प्रॉपर ब्लू कलर में ये चेंज हो गया। आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा ब्लू कलर का हो गया। अब देखो अगर ये ब्लू कलर का हो गया तो मुझे टेस्ट करना है कि मैं जिस सब्सटेंस में डाल रही हूँ वो एसिडिक है या नहीं है। तो मैं इसको टेस्ट करने के लिए मेरे पास एक और सैंपल है जो मैं आपके पास शो कर रही हूँ। ये मैंने एसिड लिया है और मैं इसके अंदर एसिड डाल रही हूँ। आप देखो अगर आप एसिड के कलर को भी देखेंगे तो एसिड का कलर भी ट्रांसपेरेंट होता है। अब मैंने इस एसिड में मैं इस लिटमस पेपर को डाल रही हूँ। आप देखोगे कि इसका कलर वापस से रेड होने लगेगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसका कलर। रेड मतलब वो रेडिश नहीं होता है बिल्कुल रेड की तरह, लेकिन ये रेड हो जाता है। आपको दिखाई दे रहा है, ये वापस इसने अपना कलर चेंज कर लिया। ठीक है, तो दिस इज ऑल इंडिकेटर्स। और इंडिकेटर्स में ही आपने देखा कि किस तरह से एसिड और बेस जो है आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, दे आर फॉर्मिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हम अपने डेली लाइफ में कुछ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को पढ़ेंगे और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में थोड़ी सी समझने की कोशिश करेंगे। आई थिंक आपको ये एक्टिविटी समझ आ गया होगा एग्जैक्टली मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ। द लास्ट टॉपिक इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब हम बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है एग्जैक्टली, एक होता है एसिड जो अभी मैंने लिया और दूसरा होता है बेस। और जब ये एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो दे विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ओके, सो आई एम राइटिंग हियर सॉल्ट एंड वाटर। एक इक्वेशन जो मैंने अभी लिया था, मैंने एसिड के रूप में लिया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिंबल होता है H, C कैपिटल होता है और N स्मॉल होता है। और बेस में हमने लिया था सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, N कैपिटल A स्मॉल OH। अब यहाँ से ये क्या बना था, ये बना था सॉल्ट NaCl एंड वाटर। ठीक है, तो ये था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एसिड और बेस आपस में मिलते हैं एंड दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। हमारी डेली लाइफ में भी बहुत सारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होते हैं और बहुत सारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल भी है। यहाँ पे तो मैंने आपके सामने एक एसिड दिया, और भी एसिड हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ मैं HCl की जगह पे मान लो नाइट्रिक एसिड भी लिख सकती हूँ, HNO3 लिख सकती हूँ, वो नाइट्रिक एसिड है। और यहाँ पे जो हमारा सॉल्ट बनेगा वो NaNO3 हो सकता है, सोडियम नाइट्रेट हो सकता है। ऐसे बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल है। ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट न्यूट्रलाइजेशन इन आवर डेली लाइफ। ओके, सो हमारे डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, बहुत जलन हो रही है, क्यों दर्द हो रहा है, क्योंकि आपको इंडाइजेशन हो गया। और इंडाइजेशन हो गया मतलब आपकी बॉडी में, आपके स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बहुत ज़्यादा सेक्रीशन हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप इनो खाएंगे, आप पुदीना लेंगे, डाइजीन लेंगे या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि दे आर बेस। तो ये बेस आपके बॉडी में निकलने वाले एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और क्या एग्जाम्पल है, कितने बच्चे हैं जो सुबह सुबह उठ के ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट लगाते हो ना, वेरी गुड। तो आपके टीथ पे जब आप रात में खा के सो जाते हो ना तो बैक्टीरिया ग्रो करती हैं, एंड दीज बैक्टीरियाज
are consuming sugar present in your mouth and resulting they are excreting acids. तो ये एसिड्स आपके टूथ को, आपके टीथ में कैविटी कर सकते हैं. सो व्हाट वी डू, वी टेक ब्रश एंड वी अप्लाई पेस्ट ओवर देयर. तो पेस्ट क्या है, पेस्ट एक बेस है, वो हमारे माउथ में, हमारे टीथ में अवेलेबल एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करते हैं. और क्या हो सकता है, मुझे किसी कीड़े ने काटा, ओ माय गॉड, ये तो मुझे चींटी ने काटी, तो मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है. क्यों? क्योंकि चींटी ने जो काटा उसमें एक एसिड था. आपको पता है वो कौन सा एसिड है? वो एसिड है फॉर्मिक एसिड. तो मैं क्या करूंगी, अब तो ये एसिड है, मुझे करना है इसे न्यूट्रल. मैं क्या करूंगी, मैं इसके ऊपर बेस लगाऊंगी. अब बेस में कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं जिंक का कोई सॉल्यूशन लगाऊं, जैसे जिंक हाइड्रोक्साइड लगाऊं, कैलामाइन सॉल्यूशन लगाऊं, जिसको जिंक कार्बोनेट के नाम से जानते हैं. तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लगाऊंगी. क्यों? क्योंकि वो बेस है और वो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा. कितने बच्चों को मालूम है कि फार्मर्स जो हैं वो सॉइल पे क्रॉप को ग्रो करने के पहले सॉइल को न्यूट्रल करते हैं? पता है आपको? नहीं पता है. देखो, अगर सॉइल एसिडिक है तो भी प्लांट नहीं ग्रो करेंगे, बेसिक है तो भी प्लांट नहीं ग्रो करेंगे. तो फार्मर्स क्या करते हैं, अगर एसिड है तो वो स्लेट लाइम या क्विक लाइम ऐड करते हैं जो कि बेस है और सॉइल को न्यूट्रल कर देते हैं. अगर सॉइल जो है वो पहले से ही बेसिक है तो कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऐड करते हैं जो एसिडिक नेचर के होते हैं, उनको ऐड करके न्यूट्रल कर देते हैं. तो अल्टीमेटली वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं, है ना. और भी बहुत सारे, पता है आपको, जंगल में एक प्लांट होता है, उस प्लांट को निटल स्टिंग के नाम से जानते हैं, और उससे जो एसिड निकलता है ना वो मेथेनोइक एसिड होता है. और ये मेथेनोइक एसिड भी हमारे स्किन में ना बहुत जलन, बहुत ज़्यादा इरिटेशन क्रिएट करता है. अब आप जंगल में कहाँ ढूंढोगे कि हम उस एसिड से क्या करें, कैसे बचे? आपको नेचर ने एक और ऑप्शन दिया है. जहाँ पे निटल स्टिंग होती है उससे थोड़ी दूर पे एक और प्लांट होता है जिसे हम बोलते हैं डॉक लीफ, और वो होता है बेसिक नेचर का. आप क्या करते हो, उस एसिड के ऊपर उस डॉक लीफ को रगड़ देते हो, रब करते हो, और रब करते ही क्या होता है, यहाँ होता है एसिड प्लस बेस, एंड व्हाट दे डू, दे न्यूट्रलाइज. तो इस तरह से वो न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं. बेटा, ये मैंने एक छोटी सी कोशिश की है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आपके लिए मैं ऐड कर सकती हूँ, बट प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी चीज़ों को ऐड करने पे आप भी बहुत देर तक स्क्रीन देखोगे, और हो सकता है कि शायद आपको कुछ चीज़ें बहुत सारी लगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाए. तो मैंने बहुत छोटी छोटी सी कोशिश की है ताकि आपको ये समझ में आए. होपफुली कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा, and you will be able to solve your question. Still, comment box are open for all of you. If you are having any doubts, if you like it, or anything you find that it has to be improved after a time, you want to give me some suggestion, then you are free for it. Thank you so much all of you, and hopefully next video I will make tomorrow for just for a quick revision of any chapter of class. Thank you so much all of you.